वास्तविक ट्रुथ है वो ब्रह्म, जो वास्तविक ट्रुथ है, जो वास्तविक सत्य है वो ब्रह्म है ना। और जो अवास्तविक ट्रुथ है, मतलब जो साकार रूप है, साकार रूप है जो वो माया से आवृत है। मतलब भगवान जब माया के अंतर्गत आ जाते हैं तो वो अपना साकार रूप लेते हैं। ये किसका मत है? ये शंकराचार्य जी का मत है, मेरा मत नहीं है या हमारा मत नहीं, हमारे पड़ोस के, ठीक है। शंकराचार्य जी इस प्रकार से व्याख्या करते हैं, ठीक है। तो महान निराकारवादी शंकराचार्य को आदि शंकराचार्य भी कहा जाता है, क्योंकि वो आदि सबसे पहले शंकराचार्य थे। क्योंकि उनके बाद कई लोगों ने शंकराचार्य शब्द को अपने नाम के आगे लगाना शुरू कर दिया। आज भी आपको शंकराचार्य मिल जाएंगे ना, आप सर्च करिए भारत के शंकराचार्य, आज के प्रेजेंट शंकराचार्य ऑफ इंडिया, तो कुछ लोग ऐसे मिल जाएंगे। खैर उनको आता कुछ नहीं है, लेकिन वो शंकराचार्य लगा के बैठे हुए हैं गद्दी पे, ये और बात है। लेकिन शंकराचार्य सच में बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति थे, और उन्होंने इस बात का प्रचार किया कि भगवान जो है वो साकार नहीं है, वो स्वरूप नहीं है उनका, वो निराकार है। और और क्या प्रचार किया कि ब्रह्म और जो जीव है वो एक है, उसमें कोई असमानता उसमें समानता है, असमानता कोई नहीं है। ब्रह्म ऐक्यम ऐसे उनका है। जैसे हम लोग कहते हैं ना अविधा, मतलब क्या क्या कहते हैं, तो जो प्रयोजन है हमारा ये है कि भगवान का दास बनना, है ना। जीव स्वरूप है नित्य कृष्ण दास ऐसे बोलते हैं। शंकराचार्य जी कहते हैं कि नहीं, जीव का स्वरूप नित्य कृष्ण, जीव का जो लक्ष्य है वो है ब्रह्म ऐक्यम, ब्रह्म में ऐक्य हो जाना, मतलब ब्रह्म में मिल जाना, इस प्रकार बोलते हैं वो। क्योंकि आप भी ब्रह्म है तो ब्रह्म में क्या चीज मिल पाएगी, ब्रह्म ही मिल पाएगा, ऐसा उनका मत है ना। तो इस विषय में प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं हम देखते हैं। तो भारत के सबसे महान निराकारवादी द्वारा भगवान श्री कृष्ण एवं भगवत गीता पर ध्यान। तो गीता पे और कृष्ण के विषय में क्या बोला शंकराचार्य जी ने, ये हम पढ़ेंगे आज। थोड़ा सा और इसको बता देता हूँ मैं। क्या है, तो शंकराचार्य जी के विषय में बोलना हो तो अलग अलग विषय हो जाते हैं। तो कई बार जैसे हम बाहर बोलते हैं तो उनको अलग से बोला जाता है, और जब शुद्ध ज्ञान देना पड़ता है तो उनको अलग से बोला जाता है। ऐसे अगर अद्वैतवाद पे हम कभी लिखना पड़ता है, हमें लिखना पड़ता है, हमारी मजबूरी है, अद्वैतवाद पे लिखना पड़ता है हमको, तो हम अलग से शंकराचार्य के विषय में लिखते हैं, है ना। क्योंकि जो चेक करेंगे व्यक्ति वो अद्वैतवादी ही होते हैं, तो इसलिए। तो लेकिन कृष्ण जो गीता है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने गीता को सर्वथा नकार दिया, है ना। क्योंकि हम जानते हैं कि सभी उपनिषदों का सार है, हम ऐसा बोलते हैं ना, सभी उपनिषदों का जो सार है वो श्रीमद् भगवद गीता है। तो ये लाइन भी जो है वो शंकराचार्य द्वारा ही दी गई है ना। शंकराचार्य द्वारा ही ये लाइन दी गई है। आगे आप जब प्रभुपाद जी का ये व्याख्या पढ़ेंगे शायद उसमें आए ये भी। ऐसे है कि सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थ वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता अमृत महत, न कि सभी उपनिषद जो गाय के समान है और जो दूध निकलता है उनका वो गीता के समान है। ये शंकराचार्य ने बोला है ना। हम तो कह देते हैं कि सभी उपनिषदों का, सभी शास्त्रों का जो सारे श्रीमद् भगवद गीता है, ऐसा बोल देते हैं, लेकिन शंकराचार्य जी का ये मत है। तो श्रीमद् भगवद गीता पे शंकराचार्य जी ने एक कमेंट्री लिखी, जिससे उस कमेंट्री का नाम गीता महात्म्य, गीता महात्म्य, गीता महात्मा लिखी। और वो कमेंट्री बहुत फेमस हुई है क्योंकि शंकराचार्य ने लिखी, इतना फेमस व्यक्ति है, और वो व्यक्ति भगवद गीता पे कमेंट्री लिख रहा है। और कृष्ण के विषय में उनका जो कथन है वो भी बहुत ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल कृष्ण को निराकार बताते हैं, नहीं। जब कृष्ण के विषय में वो बोल रहे होते हैं तो कृष्ण को ही सब कुछ कृष्ण को ही बताते हैं, है ना। सब कुछ कृष्ण को बताते हैं। कहते हैं एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम एको देव की पुत्र एव। कहते हैं एक ही शास्त्र है, क्या, देव की पुत्र गीतम, देव की पुत्र का गीत जो है, गीत मतलब ये गीता है, एक ही शास्त्र है। मतलब ये बात कौन कह रहा है? वो व्यक्ति जो मायावादी है, वो व्यक्ति जो ब्रह्म और जीव को एक मानता है, वो व्यक्ति जो ये कहता है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, है ना, ये कहता है, वो व्यक्ति कह रहा है कि ये क्या, एकम शास्त्रम देव के पुत्र, है ना। और और क्या है, वो निर्गुण ब्रह्म को मानते हैं ना, निर्गुण ब्रह्म मतलब निराकार ब्रह्म। तो वो व्यक्ति ये बात करे एकम शास्त्रम देव की पुत्र, एक ही शास्त्र है, क्या, देव की पुत्र गीतम, देव की पुत्र का जो गीत है वो एकम शास्त्रम देव, एको देव देव के पुत्र एवं, एक ही देव हैं, एक ही देव हैं, है ना।
है ना, कहते हैं ना कि कृष्ण ही सर्व, बोलते हैं ना कृष्ण ही सब कुछ है, उसी प्रकार बोल रहे हैं ये भी, एको देव देव की पुत्र एव, सेम वही बात करें। ये अब हम कहें, आप कहें, प्रभुपाद कहें, या प्रभुपाद हम जिस संप्रदाय हमारे वो कहें, ये बात तो ठीक लगती है, लेकिन ये बात वह व्यक्ति कह रहा है जो कि बिल्कुल भिन्न मत रखता है हमसे। एको मंत्र, एक कहते हैं एको मंत्र सत्य नामानी है, एक ही मंत्र है, सत्य नामानी है, उसका नाम ही एक ही मंत्र है। और उसके बाद बोलते हैं कि कर्मा एकम तस्य देवस्य सेवा, कर्म भी एक है क्या, तस्य देवस्य, उस देव की सेवा। क्या क्या, एक गीत है, एक ही शास्त्र है, या एक ही देव की पुत्र गीतम, एकम एको देव, एको देवो देव की पुत्र देव, एक ही देव है देव की पुत्र, और एक मंत्र से नाम, एक ही मंत्र तस्य नामानी, उसका नाम, और एक ही सेवा है, उसकी सेवा, है ना। अब देखो सेवा वाला शब्द का प्रयोग कौन कर रहे हैं, शंकराचार्य, जो क्या कहते हैं ब्रह्म ऐक्यम वाला, कि ब्रह्म में ऐक्य हो जाना ये जीव का लक्ष्य होना चाहिए, है ना। तो वो ये ऐसे बात क्यों कर रहे हैं, अब इस विषय को ध्यान में रख के हम आगे बढ़ते हैं। समय है बस। शिल रूपा निराकारवादी योगियों एवं स्वामियों की भर्त्सना करते हैं। अब जैसे हमने चर्चा की कि निराकारवादी तो ये थे, लेकिन उनके बाद जितने आचार्य आए, जैसे माधवाचार्य भी आए, जो हमारे संप्रदाय में भी आते हैं, तो माधवाचार्य ने अलग से बोला इस विषय में, तो इसलिए प्रभुपाद जी भी वहां पे अलग से बोले, क्योंकि ये लॉजिकल नहीं था निराकारवादी जो था, है ना। आप ये नहीं कह सकते आप भी भगवान हो, तुम भी भगवान हो, सब भगवान है, ऐसे ऐसे नहीं हो सकता, है ना। ये लॉजिकल नहीं है, ना ही कभी ऐसा हुआ इतिहास में, ना ही हो रहा है, ना सुनने में अच्छा लगता है बात। लेकिन शंकराचार्य जी ने ऐसा क्यों कहा। अब जो हम जगन्नाथ अष्टकम गाते हैं, जगन्नाथ अष्टकम है ना, कदाचित कालिंदी तटविति न संगीत करा, वो ऐसे है ना, वो जानते किसने लिखा, वो शंकराचार्य जी ने लिखा है ना? वो व्यक्ति ऐसे ऐसे काम कर रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं डाउट आ जाता है ना कि जो बोल व्यक्ति ये रहा है, कर व्यक्ति ये रहा है, तो ऐसा क्यों है, क्या कोई हिडन एजेंडा है क्या शंकराचार्य जी का। हाँ, कुछ तो हिडन एजेंडा है। तो प्रभुपाद जी निराकारवादी योगियों स्वामी को भर्त्सना करते हैं, यहाँ पे शंकराचार्य विषय में बोल रहे हैं ना। ऐसे योगी अथवा स्वामी नवम शताब्दी में हुए आचार्य श्री शंकर, शंकर आचार्य, उनका पूरा नाम शंकर आचार्य, उनका नाम था शंकर, पर आचार्य मतलब जो शिक्षा देता है, मतलब अपने आचरण से जो शिक्षा देता है उसको आचार्य बोलते हैं, या टीचर को भी आचार्य शब्द का प्रयोग कर देते हैं, तो शंकर आचार्य ऐसे। तो आचार्य श्री शंकर के नामधेय अनुयायी हैं, किनका, तो प्रभुपाद जी भर्त्सना कर रहे हैं जो शंकर के नामधेय अनुयायी है। श्री शंकराचार्य द्वारा भगवद गीता ध्यान पर प्रस्तुत की गई टीका में श्री प्रभुपाद कहते हैं, बुद्धिमानों को जहाँ भय होता है वहां मूर्ख तेजी से आगे बढ़ते हैं। जहाँ महानतम निराकारवादी श्रीपाद शंकर भगवान श्री कृष्ण और उनके ग्रंथ भगवद गीता का यथोचित सम्मान करते हैं। देखिए लाइन फिर से पढ़ता हूँ मैं, जहाँ महानतम निराकारवादी श्रीपाद शंकर भगवान श्री कृष्ण और उनके ग्रंथ भगवद गीता को यथोचित सम्मान करते हैं, वही मूर्ख कहते हैं कि हमें पुरुषोत्तम श्री कृष्ण भगवान के साक्षात शरणागत होने की आवश्यकता नहीं है। मूर्ख कह लीजिए, मूर्ख भी होते हैं और अव्वल दर्जे के आलसी होते हैं, क्योंकि अगर वो कहेंगे भगवान साकार है तो भगवान की मूर्ति बनानी पड़ेगी, विग्रह बनाना पड़ेगा, विग्रह बनाना पड़ेगा तो विग्रह की सेवा भी करनी पड़ेगी। अब कौन इतनी झंझट पाले। अब देखो मैं बैठे बैठे बोल रहा हूँ, कितना आसान है बोलना, है ना। बोलना तो बहुत आसान है, लेकिन मान लीजिए मुझे सेवा करनी पड़ती। अब मैंने जो सीख लिया है एक बार, वो मैं जीवन भर बोलता रहूंगा, है ना। और मुझे अगर मान लीजिए सेवा करनी पड़ेगी भगवान की, तो मुझे हर दिन उस सीख तो लिया होगा, लेकिन हर दिन एक एक मेहनत करनी पड़ेगी मुझको। तो अच्छा है कि निराकारवादी बोलूं ना, कि बोलना ही होगा उसमें कुछ, तो सेवा करनी नहीं पड़ेगी। और बोलोगे और ऐसी बात बोलोगे कि लोगों को पसंद आ जाएगी बात, तो आपके साथ भी लोग रह जाएंगे, है ना, आपका वाह भी होगा। तो वो मूर्ख भी होते हैं और आलसी भी होते हैं अव्वल दर्जे के, है ना। ये ऐसा हिंदुल में राधा गोविंद स्वयं महाराज जी का बताया था लेक्चर में,
कि जो लोग आलसी होते हैं वो भगवान को निराकारवादी समझते हैं, है ना। और ये भी बताया थे महाराज कि कई बार ऐसा होता है कि जो निराकारवादी कहते रहते हैं कि भगवान निराकार है, सब कुछ निराकार है, वो खुद ही अपनी मूर्ति बनवा देते हैं मृत्यु उपरांत और उसकी पूजा हो रही होती है ना। मूर्ति पूजा सब ये सब नहीं मानते वो लोग, है ना। तो खुद ही अपनी मूर्ति बनवा देते हैं और उनकी खुद की पूजा हो रही होती है। तो वो व्यक्ति जो है मूर्ख है वास्तव में। वास्तविकता क्या थी, हिडन एजेंडा क्या था उनका, है ना। जो व्यक्ति भगवत गीता पे, जगन्नाथ जी पे, है ना, शास्त्रों पे ऐसा बोलता है ना। शंकराचार्य जी दर्शन करने गए थे जगन्नाथ जी के, है ना। और व्यक्ति जो ब्रह्म को सच मानता है, बोलते कदाचित कालिंदी तट ने संगीत करा, कभी यमुना तट पे आप बांसुरी बजाया करते थे प्रभु। जगन्नाथ जी को देख कैसा बोल रहे हैं, कभी कदाचित कालिंदी तट उदाहीन, है ना। तो ऐसा व्यक्ति जो इस मत को रखता है, वो अगर ऐसी बात कर रहा है तो उसमें कुछ न कुछ छुपा हुआ कुछ भेद है। लेकिन उनके आने वाले अनुयायियों ने सोचा कि इनकी ये बात पकड़ लेते हैं, ये बात कहेंगे, अच्छी बात है, और इस बात को सभी लोग मान भी रहे हैं, और इससे हमारी रोजी रोटी भी चल जाएगी, और हमारा हमारा जो उल्लू है वो भी सीधा हो जाएगा, इस प्रकार। तो एक बात कहते हैं कि जिन्होंने इतना अच्छा बोला गीता के विषय में, है ना, किसने, श्रीपाद शंकराचार्य जी ने, उनके आने वाले शिष्यों ने उनके विपरीत ही कहा। ओम, यह है कि ओम पार्थ प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणी भगवतीम् अष्टाशाध्यायिनी मम्मत त्वाम अनुसंधामि भगवदीते भगवद्वैष्णीम्। ये शंकराचार्य जी बोल रहे हैं। हे भगवद गीता को वो ऐसा, मतलब भगवद गीता को पर्सोनिफिकेशन कर दिया यहाँ पर। कहते हैं हे भगवद गीता, आप अपने 18 अध्यायों के माध्यम से मनुष्य पर अद्वैत सत्य भगवान के ज्ञान रूपी अमृत की वर्षा कर रहे हैं। हे शुभ स्वरूपा गीता, आपके द्वारा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने पार्थ अर्जुन को प्रकाश का दान दिया। तदुपरांत प्राचीन मुनि व्यासदेव ने आपको महाभारत में सम्मिलित किया। महाभारत का एक पार्ट है ना, तो एक तरह से वो इतिहास शुरुआत ही ऐसे करते हैं। हे स्नेही माता, हे स्नेही मई माँ, इस मर्त्य लोक के अंधकार में मनुष्य के भवरोग पुनर्जन्म को नाश करने वाली मैं आपका ध्यान करता हूँ। कौन कह रहे हैं? श्रीपाद शंकराचार्य श्रीमद् भगवद गीता के विषय में। यहाँ पे कुछ शब्द का प्रयोग किया है, भगवान शब्द का प्रयोग किया है श्री कृष्ण के लिए, है ना। ये पूरा अगर गीता महात्मा अगर मिलता है कभी हमें, तो मैं मिला, खैर अभी हमें नहीं पढ़ना चाहिए गीता महात्मा, लेकिन अगर कभी हमें समय मिला, जब हम परिपक्व हो जाएंगे, तो हम सुनेंगे भक्तों से, और तो उसको देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि उसमें भगवान को भगवान रूप में ही स्वीकार किया गया, और स्वीकार भी श्रीपाद शंकराचार्य ही करें। श्रीपाद शंकराचार्य बोल सकते हैं, श्री शंकराचार्य, शिव शंकराचार्य को बोल सकते हैं। तो ये इन्होंने भगवत गीता को प्रणाम किया, है ना। अब जब हम भगवत गीता को प्रणाम कर रहे हैं, तो इसका अर्थ यह है कि, और वो इसका अर्थ यह है कि वह कृष्ण और कृष्ण की वाणी में कोई अंतर नहीं समझ रहे हैं, इस प्रकार से प्रणाम कर रहे हैं गीता को। दूसरा श्लोक कहते हैं, नमो वस्तु व्यास विशाल बुद्धे कुलारविंदो यत्पत्र नेत्र येन त्वया भारत तैल पुनः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। हे व्यास, आपको प्रणाम है। आपके पूर्ण विकसित नेत्र कमल के पत्र केश दृश्य विशाल हैं। आपकी बुद्धि शक्तिशाली है। आपने महाभारत रूपी तेल शिखर का ज्ञान के इस दीप को और भी अधिक तेज कर दिया है।
मतलब कि महाभारत को तेल के रूप में माना है और इस गीता को उसका जलता हुआ दीप माना है। एक दीपक जल रहा है मान लीजिए, उसमें जो लौ है वो गीता है, बाकी जो तेल है वो महाभारत है। अब इसका अर्थ ये नहीं कि तेल की वजह से महाभारत की वजह से गीता है, नहीं। कह रहे हैं यहाँ पे महाभारत रूपी तेल से भर कर ज्ञान के इस दीप को और भी अधिक तेज कर दिया है। महाभारत में एक बात आती है कि ऐसे आता है कि इनने जब मुझे वो याद नहीं आ रहा श्लोक, वो ऐसा है कि जो कुछ भी इस लोक में है वो सब महाभारत में है, जो महाभारत में नहीं वो इस लोक में नहीं है। मतलब कोई भी घटना घटी हो महाभारत में आपको वो कहानी मिल ही जाएगी। आपके साथ कुछ भी हुआ हो या किसी के साथ, राष्ट्र के साथ, किसी के साथ कुछ भी हुआ हो, कोई भी किसी भी छोटी से छोटी घटना, मोटी से मोटी घटना, बड़ी से बड़ी घटना, जो भी घटना घटी हो वो महाभारत में आपको मिल ही जाएगी। तो जो चीज महाभारत में नहीं है वो इस लोक में नहीं है, सब बोलते हैं, है ना। महाभारत में गीता है, तो इसलिए व्यास देव को प्रणाम कर रहे हैं। तो सबसे पहले गीता को प्रणाम किया, उसके बाद वो व्यास देव को प्रणाम कर रहे हैं। व्यास देव को प्रणाम करने का एक और कारण है, क्योंकि हम लोग वेदांत के विषय में बात करें तो वेदांत को सूत्र रूप में किसने लिखा? व्यास देव ने, जिसे ब्रह्म सूत्र कहा जाता है ना, जिसे शरीर सूत्र भी कहा जाता है। और उस पे जो भाष्य लिखा गया, ब्रह्म सूत्र पे जो शंकराचार्य द्वारा भाष्य लिखा गया, उसको बोलते हैं शारीरिक भाष्य। शरीर सूत्र पे लिखा गया भाष्य शारीरिक भाष्य कहलाया। शंकराचार्य का भाष्य क्या है जो ब्रह्म सूत्र पे लिखा गया? शारीरिक भाष्य। तो इसलिए भी व्यास देव को प्रणाम कर रहे हैं। और एक और कारण है व्यास देव को प्रणाम करने का, वो मैं आगे बताऊंगा, शायद आगे आए, तात्पर्य पढ़ते हैं। श्रीपाद शंकराचार्य भौतिक प्राकृत दृष्टिकोण से एक निराकारवादी थे, परंतु उन्होंने सच्चिदानंद विग्रह के नाम से जाने जा रहे अप्राकृत सर्वानंदमय ज्ञान रूपी स्वरूप को कदापि अस्वीकार नहीं किया। कदापि मतलब कभी भी अस्वीकार नहीं किया, जैसे कि हमने अभी अभी सुना भी नहीं किया, जो इस भौतिक सृष्टि के पहले भी अस्तित्ववान था। जब श्री शंकर, अब ये जब श्री शंकर आया तो आप महादेव को स्मरण मत करिएगा, शंकराचार्य सब एक ही व्यक्ति की बात हो रही है। जब श्री शंकर ने परम ब्रह्म को निराकार कहा तो उनका अर्थ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, उनका अर्थ था कि भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप और साकारता की भौतिक धारणा के बीच कोई भ्रांति उत्पन्न न हो। भौतिक धारणा के बीच कोई, मतलब कहने का अर्थ है भगवान साकार हैं, इसका आप ये ना समझने कि भगवान इस भौतिक सृष्टि में जैसे हम लोग साकार रूप लेते हैं पंच तत्व से मिलके, वैसे ही भगवान भी अपना रूप धारण करते हैं। नहीं, भगवान ऐसा रूप नहीं धारण करते ना। भगवान जो है वो हमसे भिन्न है और हमसे भिन्न तरह से रूप को धारण करते हैं प्रभु, है ना। मतलब वो रहते हुए भी, शरीर रूप देखते हुए भी इस शरीर से अलिप्त रहते हैं। जैसे भगवान कहते हैं, नाहम प्रकाश सर्वस्व योग माया समावृता मूढ़ो अयम ना भी जानाति लोको माम जम अव्यम। तो हे मतलब मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी मतलब प्रकट नहीं होता हूँ, ऐसा बोल। तो यहाँ पे जो शंकराचार्य जी ने जो निराकार शब्द का प्रयोग किया है वो इसलिए किया है क्योंकि भौतिक दृष्टि से हम भगवान को न देखने लगे, कि भौतिक दृष्टि से ये समझने की जैसे हम हैं वैसे भगवान भी हैं, ऐसा नहीं। भगवान सर्वथा निर्लिप्त रहते हैं, इसलिए प्राकृत नहीं है भगवान, प्रकृति के अंतर्गत नहीं आते हैं। भगवान के अंतर्गत प्रकृति है, मया दक्षिण प्रकृति से, तो इसलिए ये थोड़ा सा हो सकता है थोड़ा बोरिंग हो, लेकिन सुनिएगा। तो भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप और सागरता की भौतिक धारणा के बीच कोई भ्रांति उत्पन्न न हो, है ना। गीता पर अपनी टीका के आरंभ में ही वे इस बात की पुष्टि करते हैं कि परमेश्वर भगवान श्री नारायण कहाँ थे, पुष्टि करते हैं परमेश्वर भगवान श्री नारायण इस भौतिक सृष्टि से परे हैं।
सृष्टि के पूर्व भी भगवान दिव्य पुरुष के रूप में वर्तमान थे और उनको भौतिक रूप से कोई प्रयोजन नहीं है। हाँ, चलिए पूरा पढ़ लेता हूँ फिर बताता हूँ। भगवान श्री कृष्ण वही परम ईश्वर हैं एवं भौतिक शरीर से उनका कोई संबंध नहीं है। देखिए यार लाइन आ गई, भगवान श्री कृष्ण वही परम ईश्वर हैं एवं भौतिक शरीर से उनका कोई संबंध नहीं है। वे अपने नित्य अप्राकृत स्वरूप में अवतरित होते हैं, परंतु मूर्ख लोग जैसे कि बोले ना हम प्रकाश सर्वस्व, ना हम योग माया समावित, ना हम प्रकाश सर्वस्व योग माया समावित, योग माया की वजह से सभी को ऐसा नहीं। तो वही, परंतु मूर्ख लोग उनके शरीर को हमारे शरीर समान ही मान बैठते हैं। श्री शंकराचार्य द्वारा निराकारवाद का प्रचार विशेषकर उन मूर्ख व्यक्तियों को शिक्षा देने के लिए है जो श्री कृष्ण को जड़ पदार्थ से बना हुआ एक साधारण मनुष्य मानते हैं। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने श्री शंकराचार्य ने इस बात को निराकार शब्द का प्रयोग किया है वहां पे, क्योंकि भगवान जो है वो हमारे आकार जैसे नहीं, हमारे प्राकृत स्वरूप जैसे नहीं है, भगवान अप्राकृत है, ना हम प्रकाश सर्वस्व, भगवान गीता में स्वयं कहते हैं। और उसी बात को शंकराचार्य कह रहे हैं कि इस कारण भगवान जो है वो अलग है। भगवान अगर हमारे सामने भी हमारे जैसे लग भी रहे हैं तो भी भगवान अलग है ना। हमारा जो ये शरीर है ये पैदा होता है, बूढ़ा होता है, मर जाता है, लेकिन भगवान का जो शरीर है वो सच्चिदानंद है, पूरा शरीर ही सच्चिदानंद है। भगवान हमारे तरह नहीं है। ये कहने का, ये डिफ्रेंशिएट कर पाए व्यक्ति, इसलिए उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया। और एक और बात बताना चाहता था मैं इसमें नारायण शब्द तो अद्वैतवादी जो नारायण तक मानते हैं, नारायण सर्वस्व मानते हैं और नारायण को भी अपना गुरु मानते हैं। जैसे अगर अद्वैतवाद पढ़ेंगे तो आप उसमें जैसा आता है कि नारायण उनके गुरु हैं और उनका जैसे हमारे में ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाका इस प्रकार बोलते हैं, तो वो लोग अलग से बोलते हैं, वो बोलते हैं नारायण पद्म वशिष्ठम शक्तिम च तत्पुत्र पराशरम च, है ना। ऐसे करके है कि मतलब नारायण को पहला मानते हैं, फिर नारायण के बाद जितने भी जो परंपरा चली आई उस पूरी परंपरा को बताते हैं कि शक्ति हुए, फिर पराशर हुए, फिर है ना, फिर व्यास हुए, इस प्रकार से। तो वो पूरी व्यासदेव उनकी परंपरा में आते हैं। व्यासदेव तो खैर हमारी परंपरा में भी आते हैं। तो नारायण को वो अपना गुरु मानते हैं और ब्रह्म को सत्य मान, अद्वैतवाद की बात अगर की जाए तो। लेकिन क्यों ऐसा कहा वो बात यहाँ पे बताई जाएगी गोपाल जी द्वारा। गीता अध्ययन करने की कोई भी परवाह न करता है यदि वह एक साधारण भौतिक मनुष्य के द्वारा कही गई होती, ऑफ कोर्स। और निसंदेह से व्यासदेव से महाभारत के इतिहास में रखने का व्यर्थ श्रम न करते। गीता इतनी इम्पोर्टेंट ना होती तो व्यासदेव इतना श्रम तो नहीं करते, है ना। गीता क्योंकि श्री भगवान द्वारा कही गई है। ऊपर के श्लोक के अनुसार महाभारत प्राचीन विश्व का इतिहास है और व्यासदेव महान महाकाव्य के रचयिता हैं। भगवत गीता श्री कृष्ण के समान है और चूंकि कृष्ण परम भगवान है इसलिए श्री कृष्ण में और उनके शब्दों में कोई अंतर नहीं। हमने क्या पढ़ा कि एको देव देव की पुत्र, एकम शासन देव की पुत्र गीता। भगवान और भगवान के शब्द में कोई अंतर नहीं। भगवान के शब्द में क्या, भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं, भगवान और भगवान की लीला में कोई अंतर नहीं, गुण में कोई अंतर नहीं, है ना। तो इसको एक और मतलब वाद कहते हैं, एक और सिद्धांत कहते हैं। तो हम आगे आएंगे क्या कहते हैं इसको, क्योंकि ये कहना आप कहेंगे प्रभु जी तो क्या गीता की पूजा करते रहे, भगवान के विग्रह हटा देते हैं, हमारी मर्जी, क्योंकि भगवान और भगवान की वाणी में कोई अंतर नहीं तो गीता की पूजा कर ली, ऐसा हो सकता है ना, हो सकता है ना। लेकिन वो क्यों है हम आगे शायद आए तो जी बताएं भी इसमें। इसलिए श्री कृष्ण में और उनके शब्दों में कोई अंतर नहीं। अतः श्रीमद् भगवद गीता भी साक्षात भगवान श्री कृष्ण के समान ही पूजनीय है, क्योंकि दोनों ही
अद्वय मतलब अलग अलग नहीं, अद्वय दो नहीं एक है। अद्वय वस्तु हैं। जो भगवद गीता का यथारूप श्रवण करता है वो वास्तव में उन शब्दों को भगवान के कमल सदृश होठों से सीधे सुनता है। और आप गीता को पढ़ रहे हैं तो आप सीधे भगवान को सुन रहे हैं। परंतु अभागे व्यक्ति कहते हैं कि उन आधुनिक मनुष्यों के लिए गीता अत्यंत प्राचीन ग्रंथ है, जो अनुमान, अटकलबाजी अथवा ध्यान के द्वारा भगवान को ढूंढना चाहते हैं। तो ऐसे लोग जो ऐसे हैं, जो अनुमान लगाते हैं, जो बाद में अनुयायी हुए, जो मूर्ख लोग हुए, आलसी लोग हुए, वो लोग इस मत को ऐसे लेके बैठ गए निराकारवाद को कि भगवान का कोई स्वरूप है ही नहीं। और उसमें बहुत फायदा है। फायदा मतलब भौतिक फायदा बहुत है ना। आपको मठ बनवा के दे देगा व्यक्ति, आप किसी व्यक्ति को मैं आपको भगवान बना दूंगा, आप भगवान है ना। व्यक्ति को आप इतना कहते आप बड़े सुंदर हो तो उसी में उछलने लगता है। और आप कहते नहीं, आप भगवान है, ब्रह्म है आप, सोचो आपको क्या क्या नहीं दे सकता है। तो बाद में ऐसा प्रचार हो गया, तो आज भी वो चीज चल रही है। और ये सुनने बहुत अच्छी लगती है कि आप भगवान हैं, ब्रह्म स्वरूप हैं आप। और लोग बड़े उससे बोलते हैं कि हम ये हैं, भले ही उनसे अपनी सुसु कंट्रोल ना हो, लेकिन वो भगवान रहते हैं, वो दुनिया कंट्रोल करना चाहते हैं, है ना। तो ये मूर्ख लोग हैं, इसलिए प्रभुपाद जिनको मूर्ख कहते हैं। और तो भगवान स्वयं कहते हैं ना, हम प्रकाश है सर्वस्व, कि मैं सबकी को प्रकाश, मतलब सभी को नहीं समझ में आता हूँ, है ना। तो ये बात हमें क्लियर हो गई है कि निराकारवाद का उन्होंने प्रचार क्यों किया, क्योंकि जो मूर्ख लोग हैं वो ये बात समझ जाए कि भगवान हमारी तरह नहीं है, हमारे शरीर के जैसे नहीं है, उनका शरीर हमारे शरीर जैसा नहीं है, अप्राकृत है ना, वो इस दुनिया से भिन्न है ना। इसलिए वहां पे निराकार या निराकार शब्द का प्रयोग किया है। प्रपंत परिजाताय तोत्र वैत्रिकापाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीता दुहे नमः। ये सभी श्लोक जो पढ़ रहे हैं ना, ये शंकराचार्य जी लिख रहे हैं। तो गीता अमृत दुहे नमः मतलब कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं। क्या, हे कृष्ण आपको नमस्कार है, आप समुद्र से उत्पन्न लक्ष्मी जी और आपके चरण कमलों में शरणागत भक्तों के आश्रय हैं। आप अपने भक्तों के लिए निसंदेह कल्पवृक्ष हैं। आपके एक हाथ हस्त कमल में गाय को चराने के लिए वेत्र छड़ी है और दूसरा हस्त कमल उठा हुआ है और अंगूठा आपकी अगली उंगली के सिरे को स्पर्श कर रहा है, जो अप्राकृत ज्ञान का सूचक है। हे परमेश्वर भगवान आपको नमस्कार है, क्योंकि आप गीतामृत रूपी दूध के दोहन करता है। श्रीपाद शंकराचार्य सुस्पष्ट रूप से कहते हैं, अरे मूर्ख, केवल श्री गोविंद का भजन करो। भगवत गीता स्वयं श्री नारायण के द्वारा कही गई है। इतने पर भी मूर्ख लोग नारायण को खोजने के अपने अनुसंधान कार्य जो हम लोग करते हैं, अनुसंधान मतलब रिसर्च जो हम लोग करते हैं, मतलब हम लोग करते हैं रिसर्च अद्वैत को, अद्वैत तो नहीं मतलब फिलोसफी पे रिसर्च में चलती रहती है, तो ये आता है। तो बात जी खैर ये लाइन मेरे लेके कह रहे हैं, इतने पर भी मूर्ख लोग नारायण को खोजने के अपने अनुसंधान कार्य में लगे ही रहते हैं। फलस्वरूप वे अभागे हैं और अपना समय व्यर्थ ही नष्ट कर रहे हैं। गोपा जी ने बात कही है, मतलब हम जैसे लोगों को कही है। एक एक क्या है कि एक व्यक्ति था, एक कहानी है शंकराचार्य के उसमें। एक व्यक्ति था और संस्कृत में अगर आप आएंगे ना तो बहुत, संस्कृत जो व्याकरण बहुत कठिन होती है। तो जो उस व्याकरण को जान लेता है उसको बुद्धिमान कहा जाता है, सबसे ज्यादा ज्ञानवान व्यक्ति आप हैं दोस्तों। तो आता है एक व्यक्ति शंकराचार्य जी के पास, कहता है कि गुरु जी मुझे ये बता दीजिए, ये पढ़ना मुझे। कई बार होता है ना, लोग आते हैं तो अरे आप मुझे ये पढ़ाइए। ये वो नहीं सोचेंगे कि वो किस स्तर के हैं, वो गुरु को ऑर्डर देंगे, गुरु जी आप मुझे ये पढ़ाए, मुझे ये पढ़ना है ना, इस प्रकार। तो इस प्रकार से वो व्यक्ति आया। तो
उस व्यक्ति को, और उस व्यक्ति की उम्र जो है वो बहुत ज्यादा हो गई थी, मतलब मरने ही वाला था। और वो क्योंकि शंकराचार्य की बातों को सुनता भी था, है ना, और शास्त्र भी पढ़ता था, निराकारवादी बातों को भी सुनता था, है ना, लेकिन सुनने के बाद भी उसको मुख्य तत्व समझ नहीं आया था। तो उसी बात को समझता था कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ इस प्रकार से, है ना। तो आया, तो उसने कहा कि मुझे ये पढ़ाइए। तो शंकराचार्य ने उसकी अवस्था देखी, मतलब उसकी उम्र देखी, और उसको एक बार बोला था, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूल मत, है ना, आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप गोविंद को भजिए, गोविंद को भजिए। हे मूढ़ मते, हे मूर्ख व्यक्ति, आप गोविंद को भजिए, आप पढ़ना अनुसंधान करना तो छोड़िए, है ना, अब तो मृत्यु आ रही है, अब क्या पढ़ोगे, पढ़ लिख के क्या करना है, पढ़ लिख के अब हम इतना पढ़ लिए, पढ़ने के बाद भी क्या मिला, कुछ नहीं। है ना, तो बोलो भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूल मत। सब कुछ पढ़ाई लिखाई के बाद एक ही साल निकलता है, क्या गोविंद को भजो। खैर ये पूरा बहुत बड़ा उन्होंने स्रोत लिखा भज गोविंदम पे, 15-16 स्रोत हैं, कभी मौका मिला तो मैं अब शेयर करूंगा आपका। तो पूरा है भज गोविंदम, अलग अलग चीजें अंतिम समय में आ गए हैं, आप ऐसे पूरा बताते हैं। मुझे केवल 3 लाइन याद है भज गोविंद, जो बहुत फेमस लाइन है। तो उसको एक तो कहते हैं कि आप व्याकरण मत पढ़ो, आप भज गोविंद गोविंद को पढ़ो, क्या करोगे व्याकरण पढ़ के, आपका खुद का व्याकरण खराब होने वाला है 2-3 दिन में या 2-3 महीने में, खुद ही खत्म होने वाले हो आप, गोविंद को भजो आप। तो यही सार है। तो व्यक्ति सार समझता नहीं है, और ये सार किसने कहा है, शंकराचार्य जी ने कहा। ये बात को ध्यान रखेगा। श्री नारायण कभी भी अभागी नहीं है और न ही दरिद्र हैं, उनकी तो पूजा धन एवं सौभाग्य की देवी लक्ष्मी जी और सभी जीवों के द्वारा की जाती है। श्री शंकर ने अपने को ब्रह्म के रूप में घोषित किया, परंतु स्वीकार करते हैं कि श्री नारायण या भगवान है, भज गोविंदम, है ना, भगवान है, और वो श्री कृष्ण भौतिक सृष्टि से परे हैं। वे परम ब्रह्म के रूप में श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण सभी के द्वारा पूजन किए जाने योग्य हैं। केवल मूर्ख एवं श्री कृष्ण के शत्रु ही जो ये नहीं समझ सकते कि भगवत गीता क्या है, यद्यपि वे गीता पर टीका लिखा करते हैं, कहते हैं कि हमें कृष्ण नामक व्यक्ति की नहीं, वरन कृष्ण के माध्यम से बोलने वाले उस अजन्मे अनादि और शाश्वत तत्व की सार्वभौमिक पूर्ण रूप से शांति मिली। कुछ लोग होते हैं वो भगवान को भगवान नहीं मानते, वो भगवान को मानते एक व्यक्ति था, इंटेलिजेंट व्यक्ति था, महान पुरुष थे, व्यक्ति था, और उसने अच्छा ज्ञान दिया है, उस ज्ञान को हमें जानना है, ऐसे बोल लेंगे। तो ठीक है वो, लेकिन आपकी बात पूर्णतः ठीक नहीं है। वो कहते हैं कि जब भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम, तो जब माम शब्द का प्रयोग करते हैं तो अपने लिए प्रयोग नहीं करता है व्यक्ति वो, मतलब कृष्ण नाम का व्यक्ति वो अपने लिए प्रयोग नहीं करता है, वो उस तत्व के लिए प्रयोग करता है जो ब्रह्म है, उसके लिए प्रयोग करता है। मतलब कृष्ण को सर्वथा नकार के चलते हैं, बिल्कुल सीधा लिखा है माम एकम, मेरी शरण में। अगर मैं बोलूंगा प्रभु जी कि मेरी शरण में आओ प्रभु जी आप, तो आप क्या अपनी बुद्धि लगाओगे, और लगाओगे भी तो क्या अर्थ तो यही निकल रहा है ना कि मेरी शरण में, प्रभु जी आप मेरी शरण में आओ, तो आप अपनी बुद्धि लगाओगे, तो गलती है ना आपकी आपकी मतलब फैलाया जाएगा ना। क्योंकि मैं जो कह रहा हूँ स्पष्ट बात है, माम एकम, मेरी एक, ये तो हिंदी वाले को भी समझ आएगा, माम एकम, मैं, बोलने वाले व्यक्ति कह रहा है माम एकम, लेकिन वो कहते नहीं, माम एकम से जो अर्थ उनका वो किसी और तत्व के विषय में बोल रहा है, वो कृष्ण नाम का जो व्यक्ति है वो किसी और तत्व के विषय में बोल रहा है, अपने लिए नहीं बोल रहा है, ऐसे बोलते हैं। तो उस तत्व की पूर्ण शरण लेनी है, ऐसा आजकल के सो कॉल्ड अद्वैतवादी कहते हैं। जहाँ देवतागण चलने में भी भगवान श्री कृष्ण और उनके ग्रंथ भगवद गीता के यथोचित सम्मान करते हैं, वहीं मूर्ख कहते हैं हमें पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के साक्षात शरणागत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ज्ञान के प्रकार से विहीन ऐसे व्यक्ति नहीं जानते कि भगवान श्री कृष्ण अद्वय परम, यहाँ पर अद्वय का अर्थ है परम, परम है, और उनके भीतर और बाहर में कुछ भी अंतर नहीं है।
भीतर और बाहर में अंतर का अनुभव इस द्वैत अर्थात भौतिक जगत में ही होता है। अद्वय परम जगत में इस प्रकार का कोई अंतर नहीं है, क्योंकि वहां प्रत्येक वस्तु, अब यहाँ पे अद्वय का है कि शरीर और जो जीव है वो भिन्न भिन्न है। कि भगवान जो है वो उनका ऐसा नहीं है, प्राकृतिक शरीर नहीं है, इसलिए उन्हें अद्वय शब्द का प्रयोग किया गया। प्रत्येक वस्तु अप्राकृत सच्चिदानंद है और भगवान श्री नारायण या भगवान श्री कृष्ण उसी अद्वय जगत के हैं। अद्वय जगत का व्यक्तित्व यथार्थ है और वहाँ शरीर एवं आत्मा में कोई भी अंतर नहीं है, इसलिए वहां पर अद्वय शब्द। अब यहाँ पे हमारा शरीर अलग है, आत्मा अलग है ना, मतलब हम अलग हैं, हमारा शरीर अलग है, इस प्रकार से बोलना चाहिए टेक्निकल टर्म में। हम अलग हैं, हमारा शरीर अलग है, लेकिन वहां पे ये भिन्नता नहीं है। कहाँ पे? भगवान के धाम। अब ये वही श्लोक आ गया, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्, गीतामृतम महत्। उपनिषद गायों के समूह है, गोपाल नंदन भगवान श्री कृष्ण उनके दोहन करता है। अर्जुन वत्स है, मतलब बछड़ा है। गीता अमृत दुग्ध है और इस गीता रूपी अमृत दुग्ध का बुद्धिमान मनुष्य पान करते हैं। सभी शास्त्रों का संग्रह गीता है, सभी शास्त्रों का सार गीता है, हम बहुत बार कहते हैं, लेकिन ये बात कही किसने थी पहले? वो भाई की थी, के पास शंकराचार्य ने। हम इन्हीं के फिलॉसफी को खंडन करते हैं, लेकिन ये जो इन्होंने जो बात कही है वो सही बात थी, लेकिन हम इनकी फिलॉसफी को समझ नहीं पाते। हम मतलब कि जो आम मूर्ख लोग हैं वो समझ नहीं पाते हैं, इसलिए वो मायावाद का प्रचार करते रहते हैं। लेकिन वास्तव में मायावाद क्या था, शंकराचार्य जी क्या बताना चाहते थे, वो शास्त्र पढ़ने के बाद पता चलता है। चिद्विलास अप्राकृत विविधताओं, ओके हटाइए, को नहीं समझते हैं, तब तक भगवान की अप्राकृत दिव्य लीलाओं को हम नहीं समझ सकते। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, कृष्ण का नाम, रूप, गुण, लीला, परिकर एवं सामग्री सभी आनंद चिन्मय रस हैं। संक्षेप में कहा जा सकता है कि भगवान के दिव्य संगम में स्थित प्रत्येक वस्तु आध्यात्मिक आनंद, ज्ञान तथा शाश्वत से युक्त है ही सच्चिदानंदमय है। भगवान के नाम, रूप इत्यादि में कोई अंतर नहीं है, जबकि इस भौतिक जगत संसार में प्रत्येक वस्तु का अंत होता है। सॉरी, यहाँ मैं गलत पढ़ गया। भगवान के नाम, रूप इत्यादि का कोई अंत नहीं है, जबकि इस भौतिक जगत में प्रत्येक वस्तु का अंत होता है। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, केवल मूर्ख मनुष्य ही भगवान की हंसी उड़ाते हैं, जबकि महत्तम निराकारवादी श्री शंकर भगवान की गौएं और श्री वासुदेव के पुत्र एवं देवकी जी के परमानंद के रूप में भगवान की लीलाओं का पूजन करते हैं। वासुदेव सुतम देवम कंस चारुणमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। ये आखिरी वाली लाइन आपने कई बार सुनी होगी, कृष्णम वंदे जगत गुरु। लेकिन ये कहा किसने है? परम मायावादी व्यक्ति, तो कॉल्ड मायावादी, तो परम मायावादी जो व्यक्ति हैं वो कृपा शंकराचार्य बात कहते हैं, क्या? कृष्णम वंदे जगत गुरु। हे कृष्ण, मैं आपकी वंदना करता हूँ, आप श्री वसुदेव के पुत्र कंस एवं चाणूर जैसे राक्षसों के नाशक तथा माँ देवकी के परमानंद हैं। श्री शंकर श्री वसुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में भगवान का वर्णन करते हैं, तो क्या इसका अर्थ यह हुआ कि वे साधारण भौतिक मनुष्य का भजन पूजन कर रहे हैं? वे श्री कृष्ण का भजन पूजन करते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि श्री कृष्ण के जन्म एवं कर्म सभी दैविक हैं। जन्म कर्म समेत दिव्यम व्यक्ति तत्वता, जन्म और कर्म दिव्य है, जो उसको तत्वता जानता है, अर्जुन ऐसे भगवान बोलते हैं। जैसे श्रीमद् भगवद गीता 4.9 में आता है, भगवान श्री कृष्ण का जन्म और कर्म रहस्यमय एवं अप्राकृत दिव्य है, और इसलिए केवल कृष्ण भक्त ही उनको पूर्ण रूप में जान सकते हैं। श्री शंकर इतने अल्प बुद्धि के नहीं हैं
कि वे श्री कृष्ण को एक साधारण मनुष्य के रूप में स्वीकार करते और साथ ही साथ उनकी देवकी और वसुदेव के पुत्र के रूप में सर्व प्रकार की भक्ति में वंदना भी करते, है ना। ये तो कॉमन सेंस की बात है कि कोई व्यक्ति अगर पैदा हो रहा है तो आप उसको मानेंगे ना, शरीर है ये, भौतिक शरीर है। लेकिन श्री शंकर जो है, शंकराचार्य जो है, वो इतने वो तो नहीं है। वो इतना जानने के बाद भी, देखने के बाद भी उन्हें भगवान रूप से उनको एड्रेस कर रहे, संबोधित कर रहे हैं भगवान शब्द से। तो अप्राकृत रूप को प्राप्त करके भी कोई व्यक्ति भगवद गीता के अनुसार श्री कृष्ण के दिव्य जन्म एवं कर्मों को जानने मात्र से ही श्री कृष्ण के समान अप्राकृत रूप को प्राप्त करके कोई भी व्यक्ति मुक्ति पा सकता है। मुक्तियां 5 प्रकार की होती है। जो मनुष्य ब्रह्म ज्योति के नाम से ज्ञात श्री कृष्ण के दिव्य कांति में लीन हो जाता है, उसके आध्यात्मिक शरीर का पूर्ण रूप से विकास नहीं होता, परंतु जो आध्यात्मिक अस्तित्व का पूर्ण रूप से विकास कर लेता है, वो वैकुंठ के विविध धामों में श्री नारायण अथवा श्री कृष्ण का एक पार्षद बन जाता है। जो भक्त श्री नारायण के धाम में प्रवेश करते हैं, उनके आध्यात्मिक स्वरूप का विकास श्री नारायण के स्वरूप 4 भुजाओं के समान होता है। जो भक्त गण गोलोक श्री कृष्ण के वृंदावन नामक परम धाम में प्रवेश करते हैं, उनका स्वरूप श्री कृष्ण के समान ही 2 भुजाओं वाला हो जाता है। शिव जी के अवतार के रूप में श्रीपाद शंकराचार्य ने इस सब आध्यात्मिक अस्तित्व को भली प्रकार से जानते हैं, परंतु उन्होंने अपने उस समय के बौद्ध अनुयायियों को इनके रहस्य का उद्घाटन नहीं किया, क्योंकि उन अनुयायियों के लिए वैकुंठ जगत के विषय में जान पाना असंभव था। एक कारण यह भी था क्योंकि उसमें जो बौद्ध धर्म है ना, जो बौद्ध बुद्धिस्ट फिलॉसफी है, वो ये है कि वो मूर्ति पूजा को नहीं मानते हैं। वो मतलब उसमें भी बाद में थोड़ा खंडन हो गया। मतलब बुद्ध के 2, एक हीन यान एक महायान हो गया, मतलब कि 2 संप्रदाय बन गए। उसमें भी एक जो महायान है वो बुद्ध के स्वरूप की मूर्ति पूजा नहीं करता है, जो हीन यान है वो स्वरूप की पूजा करता है। इस प्रकार से मतलब मूर्ति पूजा करता है बुद्ध की। हम देखा होगा बुद्ध की कई जगह प्रतिमा लगी होती है, और फिलॉसफी ये है कि मूर्ति पूजा निषेध है उसमें। तो प्रतिमा क्यों लगी है? तो इसका प्रतिमा ऐसे लगी है क्योंकि वो उस संप्रदाय के हैं। अब मैं कंफर्म नहीं बताऊंगा कि हीनयान मानते हैं या महायान मानते हैं मूर्ति पूजा को, लेकिन अब देख के बताता हूँ। तो उस समय ये प्रचार भी था, इसलिए उनको ये कहना पड़ा ब्रह्म सत्य। बुद्ध का जो बौद्ध प्रचार बहुत अधिक बढ़ गया था, इसलिए उनको ये सब प्रचार करना पड़ा, क्योंकि उन अनुयायियों के लिए वैकुंठ। बुद्ध देव ने प्रचार किया था कि शून्य ही चरम लक्ष्य है। हाँ, तब फिर उनके अनुयायी अप्राकृत विविधताओं को किस प्रकार समझ सकते थे? अगर से शंकराचार्य ने कहा शून्य नहीं, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, शून्य नहीं है कोई चीज, ब्रह्म है। तो वो बुद्ध फिलॉसफी को भी रोकने के लिए ये बात उन्होंने कही, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, अर्थात भौतिक विविधताएं झूठी हैं, परंतु आध्यात्मिक विविधताएं वास्तविक हैं, वास्तविकता है। पद्म पुराण में भगवान शिव ने स्वीकार किया है कि पद्म पुराण में भगवान शिव ने स्वीकार किया है कि कलयुग में उनको मायावाद का प्रचार करना पड़ा था, जो कि बुद्ध के शून्य दर्शन का ही एक अन्य संस्करण है। उन्हें ऐसा भगवान की आज्ञावश करना पड़ा और उसके पीछे विशेष कारण थे, किंतु श्री शंकर ने लोगों को श्री कृष्ण आराधना की संस्तुति करके अपने वास्तविक भाव को प्रकट किया था। कारण किसी भी शब्द चातुरी और व्याकरण संबंधित मनोधर्म के द्वारा हमारी रक्षा नहीं की जा सकती। रक्षा नहीं की जा सकती। तो यहाँ पे एक बात समझने वाली बात है कि निराकार वाद का तो प्रचार कर रहे थे, लेकिन उन्होंने वो हिडन एजेंडा जो था वो भगवान की संस्तुति ही थी, भगवान की पूजा ही थी, और भगवान को उन्होंने कई जगह अपने शास्त्रों में परम पुरुष कह के स्वीकार किया है, परम पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार किया है।
कृपा शंकराचार्य जी ने। लेकिन एक और बात जो थी कि उस समय जो बौद्ध धर्म था वो भी बहुत बहुत फैल रहा था, वो बहुत प्रचार हो रहा था, और वो शून्य को सब कुछ मानते हैं। उसमें भी जो उनकी फिलॉसफी में भी ऐसा है कि वो दो चीज कहते हैं, एक तो शून्य को सब मानते हैं और एक मानते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, इस प्रकार बोलते हैं। तो बुद्ध ही सब कुछ है, भगवान बुद्ध भी भगवान का अवतार थे। तो उस समय क्या था कि सब जब बुद्ध का अवतरण हुआ था, अब हम बहुत पीछे जा रहे हैं, जब बुद्ध आए थे, मतलब जब बीसी चलती थी, बिफोर क्राइस्ट, तो उस समय जब आए तो उस समय बहुत वेदों के नाम में बहुत हिंसा हुआ करती थी, है ना। तो उन्होंने वेदों को सर्वथा निकाल दिया, उन्होंने कहा शास्त्र वास्त्र कुछ नहीं है, शास्त्र कुछ नहीं है, मैं ही सब कुछ हूँ। देखो, शास्त्र क्या है? भगवान की वाणी है। भगवान कौन है? भगवान बुद्ध, है ना? तो अगर इस प्रकार भगवान बोले कि शास्त्र को मानने की आवश्यकता नहीं है, मैं जो कहूँ वो मानो, है ना, मैं जो कहूँ वो मानो, शास्त्र को मानने की आवश्यकता नहीं है। आप समझ रहे हैं, भगवान ने चीटिंग की सबके साथ। इस शास्त्र को मानने की आवश्यकता नहीं है, मैं जो कहता हूँ मानो। तो इससे वो बुद्धम शरणम गच्छामि इस प्रकार बोलते हैं। और तो वो शास्त्र को नहीं मानते, वेद को, शास्त्र को, रामायण गीता का कुछ नहीं मानते, वो अपना खुद का एक ग्रंथ लिखते हैं। तो वो बुद्ध के अनुयायी हैं, बुद्ध जो कहते हैं, बुद्ध ने जो कहा उसको ही मानते हैं। लेकिन बाद में क्या हुआ कि 7-8 शताब्दी बीतने के बाद उनका जो प्रचार है बहुत बढ़ गया, शून्य को ही सब कुछ माना गया। वास्तविकता नहीं थी वो, बस उस समय उस चीज को उस रोकने के लिए बुद्ध आए और आके चले गए। अब लेकिन वो जो चीज वो कह गए, वो उसका प्रचार बहुत अधिक होने लगा। तो फिर शंकराचार्य जी आए और शंकराचार्य जी ने इस प्रकार बोला। शंकराचार्य जी भगवान शंकर के अवतार भी हैं, और भगवान शंकर इसको पद्म पुराण में, कौन सा पुराण था ऊपर, हाँ, पद्म पुराण में इस बात को कहते भी हैं। किंतु श्री शंकर ने लोगों को श्री कृष्ण आराधना की संस्तुति करके अपने वास्तविक भाव को प्रकट किया था। कारण कि हाँ, श्रीपाद शंकराचार्य आगे सलाह देते हैं, ये आ गया वो श्लोक, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते, ये हमें मूढ़ होना चाहिए, मूढ़ मते संप्राप्ते सन्निहित काले न ही न रक्षति डुकरी क्रिया। ये जो डुकरी क्रिया करने है ना, ये यही पूछने क्वेश्चन गया था वो व्यक्ति कि डुकरी करने का क्या अर्थ है। तो कहते न ही रक्षति डूब ये करने, आपका रक्षा जो है वो ये डूब ये करने नहीं करेगा, गोविंद करेंगे। अरे बुद्धिमान, मूर्खो, मूढ़मती, केवल श्री गोविंद का भजन करो, केवल श्री गोविंद का भजन करो, केवल श्री गोविंद का भजन करो। तुम्हारा व्याकरण का ज्ञान एवं शब्द चातुरी मृत्यु के समय तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएगी। भीष्म चट्टा जयद्रथ जला गांधार नीलोत्पला शल्य ग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थाम विकर्म घोरम करा दुर्योधनावर्तिनी श्रोत्रिणा खलु पांडवै रणनदी कैवर्तक केशवः। कुरुक्षेत्र के युद्ध में उस भयानक नदी को जिसे पांडवों ने विजय पूर्वक पार किया, भीष्म और दो मुख्य किनारे, जयद्रथ नदी का जल, गांधार का राजा नीले रंग की कमलिनी, शल्यग्राह शार्क, शल्यग्राह मतलब एक कौरवों में जो शल्य एक उनके मामा थे, पांडवों के मामा थे, लेकिन वो लड़े थे। तो पांडवों की दूसरी माँ थी ना, क्या नाम था उनका, कुंती, और दूसरा नाम क्या था, माद्री। माद्री के भाई थे शल्य। शल्य तो शल्य ग्राह, ग्राह मतलब शार्क को बोला गया। शल्य ग्राह कृप नदी की धारा, कृपाचार्य नदी की धारा, कर्ण शक्तिशाली तरंगे, अश्वत्थामा और विकर्ण भयंकर मगर, और दुर्योधन उस नदी के भंवर थे। एक नदी को पार करने का दृष्टांत दे रहे हैं इसके पास शंकराचार्य।
कहते हैं कि ऐसे ऐसे लोग वो सब थे, इतने भारी भरकम लोग, है ना, इतने युद्ध में पूर्ण कौशल से युक्त लोग ऐसे थे, इतने शक्तिशाली लोग थे, भगवान को संबोधित करके बात बोले, परंतु हे केशव, आप उस नदी को पार कराने वाले नौका के कर्णधार थे। इतनी भयानक नदी जिसमें उफान आया है, तूफान मचा है, दो किनारे हैं, बहुत चौड़ी है, शार्क भी है, भंवर भी है, और लहरें भी उठ रही हैं, सब कुछ हो रहा है, बिल्कुल जो परिस्थिति वो विपरीत है। लेकिन हे प्रभु, हे केशव, आप उस नदी को पार कराना नौका के कारण। कौन कह रहे हैं? श्रीपाद शंकराचार्य। पराशर स्वच्छ सरोजम मलम गीतार्थ गंधोत्कटम नानाख्यान केसरम हरि कथा संबोधना बोधितम लोके सज्जन षट पदैर हरः पेपीयमानं मुदा भूया भदार पंकजम कलिम कलिमल प्रध्वंसिनः श्रेयसे। उस नदी के जल में श्री व्यास देव के वचनों का महाभारत रूपी निर्मल कमल खिलता है। श्रीमद् भगवद गीता उस कमल की अत्यधिक उत्कट मधुर सुगंध है, और वीरों के नाना प्रकार के आख्यान पूर्ण विकसित कमल के पत्र हैं, जिनका भगवान श्री हरि की कथा के द्वारा पूर्ण रूप से विकास हुआ। ये कमल कलयुग के पापों का विनाश, हरे कृष्ण। तो ये आवाज आ रही है ना मेरी? मैं तुझे कॉल आ गया था। जी प्रभु जी, आ रही है बस। ओके ओके। और वीरों के नाना प्रकार के आख्यान पूर्ण विकसित कमल के पत्र हैं, जिनका भगवान श्री हरि की कथा के द्वारा पूर्ण रूप से विकास हुआ। यह कमल कलयुग के पापों का विध्वंस करने वाला है। हर्षमग्न अनेक अनेक भ्रमरों के रूप में अमृत पान इच्छुक सज्जनों का दैनिक प्रकाश इस कमल पर पड़ता है। महाभारत रूपी यह कमल हम सबका परम कल्याण करे। महाभारत की हम प्रशंसा कर रहे हैं श्रीपाद शंकराचार्य। जैसा कि मैंने बताया भी, महाभारत में वो सब चीजें हैं जो इस श्लोक में है। इसलिए महाभारत में तो सबसे बड़ा ज्ञान भी, गीता का ज्ञान, वो भी महाभारत में दिया गया है। तो जब वो शुरुआत करते हैं गीता महात्म्य की श्रीपाद शंकराचार्य, तो वो व्यास देव को, गीता को, भगवान को, सभी को प्रणाम करते जाते हैं और सबका महात्म्य बताते। महात्म्य मतलब कि इम्पोर्टेंस, सभी की इम्पोर्टेंस बताते जाते हैं। और बहुत प्रसिद्ध श्लोक आ रहा है, मुकम करोति वाचालम पंगु लंघयते गिरिम यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। ये किसने कहा है? ये दो जगह मिलता है, एक यहाँ पे मिलता है और एक गौड़ीय तंत्र है करके हैं। सब भूल गया प्रभु जी में। तो हाँ, तो चलिए, वैसे शंकराचार्य जी ने ये बात भी कही है। ये जो श्लोक है, मुकम करोति वाचालम पंगु लंघयते गिरिम यत्कृपातमहं वंदे, ये श्री गुरु दीन तारणम ऐसे करके वहां पे है, पर यहाँ पे है परमानंद माधवम ऐसे। श्री गुरु दीन तारणम शब्द का प्रयोग नहीं हुआ। परमानंद स्वरूप श्री कृष्ण श्री माधव की मैं वंदना करता हूँ, जिनकी कृपा से मूक मतलब गूंगा व्यक्ति वाचाल हो जाता है, और पंगु पर्वत को लांग जाता। पंगु मतलब लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांग जाता है। उनसे कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। मूर्ख मनोधर्मियों के मूर्ख अनुयायी आनंद घन भगवान श्री कृष्ण के आनंद घन का अर्थ है कि आनंद के जो स्रोत है, मतलब घन कहते हैं बादल को, आनंद की जो वर्षा करने वाले हैं। तो आनंद घन भगवान श्री कृष्ण की वंदना के अर्थ को नहीं समझ सकते।
श्री शंकराचार्य ने भगवान श्री कृष्ण को अपना प्रणाम अर्पित किया है, जिससे उनके कुछ बुद्धिमान अनुयायी अपने महान स्वामी शिव जी के अवतार श्री शंकर के द्वारा स्थापित किए गए उदाहरण से वास्तविकता को समझ सके। परंतु श्रीपाद शंकर ने के ही अनेक हठी अनुयायी हैं जो भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करना अस्वीकार करते हैं। इसलिए जो हमारा एक वो है ना, जो दास भाव जो है हमारे अंदर सिखाते हैं कि दास वाला भाव होना चाहिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर स्वामी वाला भाव रहेगा ना तो हम अपने गुरु की बातों को भी अवहेलना कर जाएंगे। वो यहाँ पे हुआ, शंकराचार्य जी ने ये बात नहीं सिखाई, दास 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 वाले बात नहीं सिखाई, तो स्वामित्व भाव आ गया वहां पे, तो वो लोग अपनी फिलोसफी को काटते रहे। तो ये दास जो भाव है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी फिलोसफी देखेंगे ना, हर फिलोसफी में शिष्य ने गुरु की बात को काट दिया है, पर जो हमारी जो फिलोसफी है उसके शिष्य जो है वो गुरु की बात को ही सम्मान के चलता है। तो ये कमी रह गई थी उनके दर्शन में, इसलिए भी सभी अनुयायी जो उनके हुए, जो उनके शिष्य हुए बाद में, उन्होंने अपना अपना मत बना लिया। तो दासता वाली भावना वहां नहीं थी। दासता वाली भाव आएगा भी कैसे ये भाव, जब कह दिया जाएगा कि आप ब्रह्म है, भगवान होकर किसी के दास क्यों बनेंगे भैया आप, है ना? तो वो भावना नहीं थी, इस कारण ही दिक्कत होने लगी। किस स्थान पर, हाँ, भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करना अस्वीकार करते हैं और उसके स्थान पर श्रीमद् भगवद गीता के भौतिकतावाद को लाद कर भोले भाले लोगों को पथभ्रष्ट करते हैं। इतना ही नहीं, वे गीता पर अपनी टीकाओं के द्वारा निर्दोष पाठकों को उलझा देते हैं। फलस्वरूप पाठकों को यह सुअवसर कभी भी नहीं मिल पाता कि सब कारणों के कारण भगवान श्री कृष्ण की वंदना करके वे कृतार्थ हो सके। मानवता पर यह सबसे भयंकर आघात है कि गीता के अर्थ को विकृत रूप से प्रस्तुत करके मानव जाति को कृष्ण विज्ञान अर्थात कृष्ण महानंद के प्रति अंधकार में रखा जाए। यम ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुवन्ति देवैः वंदै सांगपद्क्रमोपनिषद अयन्ति यं सामगा ध्यानावस्थितद्गते मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुषुरां देवाय तस्मै नमः। सुरगणा देवाय तस्मै नमः। ये जो है ये उसमें भी है, ये वेद का मंत्र है। उन परम प्रकाशवान को नमस्कार है जिनकी सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी, वरुण, इंद्र, रुद्र, मरुत एवं दिव्य व्यक्ति स्तुति के द्वारा यशगान करते हैं। गणेशार्चित पदों, जिनका वेदों के श्लोकों द्वारा यशगान किया जाता है, शाम वेद के गायक जिनका गान करते हैं और उपनिषद अपने पूर्ण गायक मंडलियों के साथ जिनकी महिमा की घोषणा करते हैं, पूर्ण ध्यान में मग्न योगी लोग मन में जिनका दर्शन करते हैं, समस्त सुर एवं असुरों का समूह जिनका अंत नहीं पा सकता, उन परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण को सर्वभावेन प्रणाम, उनको हम नमस्कार करते हैं, उनको हम नमस्कार करते हैं, उनको हम नमस्कार करते हैं। अपने ध्यान के इस नवे श्लोक के गान के द्वारा, जो कि श्रीमद् भागवत से उद्धृत है, श्री शंकराचार्य ने संकेत दिया, हाँ श्रीमद् भागवत में भी है, श्री शंकराचार्य ने संकेत दिया है कि भगवान श्री कृष्ण सभी लोगों के लिए पूजनीय हैं, जिनमें स्वयं श्री शंकर भी सम्मिलित हैं। वे सांसारिक निराकारवादी मनोधर्मी योगी, शून्य दार्शनिक और भौतिक कष्टों के दंड के भागी सभी दूसरे मनुष्यों को संकेत देते हैं। भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करो, जिनकी ब्रह्मा, शिव, वरुण, इंद्र और अन्य सभी देवी देवता पूजा किया करते हैं, किंतु उन्होंने श्री विष्णु का नाम का वर्णन नहीं किया है, क्योंकि श्री विष्णु और श्री कृष्ण अभिन्न हैं।
वेद और उपनिषद उस विधि को समझने के लिए बताए गए हैं, इसके द्वारा हम भगवान श्री कृष्ण की शरण ले सके। योगीगण उनको श्री कृष्ण को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखने का प्रयत्न करते हैं। दूसरे शब्दों में उन सभी देवताओं और राक्षसों को जो ये नहीं जानते कि तेरा मन कहाँ है, श्री शंकराचार्य शिक्षा देते हैं। वे असुरों और मूढ़ों को विशेष उपदेश देते हैं कि उनके चरण चिन्हों का अनुसरण करके वे लोग भगवान श्री कृष्ण और उनके वचनामृत श्रीमद् भगवद गीता को नमस्कार करें। केवल इन कार्यों के द्वारा ही राक्षसों का लाभ होगा। अपने भोले भाले अनुयायियों को तथाकथित मनोधर्म या दिखावटी ध्यान विधियों के द्वारा मार्ग भ्रष्ट करने से नहीं। श्रीपाद शंकर प्रत्यक्ष रूप से श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से भी नहीं, प्रत्यक्ष रूप से नमस्कार करते हैं। मानो उन मूर्खों को दर्शाने के लिए कि तुम जिस प्रकाश की खोज कर रहे हो यहाँ है, वो सूर्य के समान प्रखर प्रकाश है, परंतु पतित असुर उल्लू के समान है, तो सूर्य के प्रकाश के ही भय के कारण अपने नेत्र नहीं खोलेंगे। ये उल्लूक सदृश मनुष्य भगवान श्री कृष्ण और उनके वचनामृत भगवद गीता के चरम प्रकाश के दर्शनार्थ अपने नेत्र कभी नहीं खोलेंगे, किंतु वे अपने दुर्भाग्यशाली पाठकों और अनुयायियों को मार्ग भ्रष्ट करने के लिए उल्लूक के समान अपने बंद नेत्रों से ही गीता पर टीका करेंगे। परंतु कृष्ण भावनामृत अभियान से पास शंकर अपने अल्पज्ञ अनुयायियों को प्रकाश का दान देते हैं और दिखलाते हैं प्रमाणिक वैदिक यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया, दिखलाते हैं प्रमाणिक वैदिक से कि भगवद गीता या भगवान श्री कृष्ण ही प्रकाश के एकमात्र उद्गम है। यह सब एक मार्ग है, सत्य के निश्चल अन्वेषकों को शिक्षा देने के लिए है कि वे भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करें और इस प्रकार बिना किसी संदेह के भगवान की शरणागत हो सके। यही जीवन की परम सिद्धि है और यही शंकराचार्य की सर्वोच्च शिक्षा है। इन्होंने ज्ञान की भूमि भारतवर्ष के बुद्ध के शून्य दर्शन को खरीद दिया। बुद्ध के शून्य दर्शन को खरीद दिया। बुद्ध ने दर्शन क्यों शुरू किया था ये हमें पता है, और उस दर्शन को रोकने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि वास्तविक ज्ञान को देना था। ठीक है, हमारा समय हुआ नहीं है लेकिन हमको जाना पड़ेगा अभी। हरे कृष्णा। तो शंकराचार्य जी के विषय में हम पढ़ रहे थे, तो शंकराचार्य जी के विषय में जो हमने पढ़ा वो बहुत ही अद्भुत था। ऐसे हो सकता है कि ये बातें हमने पहले कभी ना सुनी हो। तो एक हिडन एजेंडा लेके आए थे। उनका दो काम था, एक जो मूर्ख व्यक्तियों को ये ज्ञान देता कि भगवान का जो अपराकृत रूप है उसको जान सके, और दूसरा ये बात थी कि जो बुद्ध के जो भगवान बुद्ध द्वारा जो चलाया गया दर्शन है उसको रोक सके या उसका वास्तविक अर्थ समझा सके। शून्य कुछ नहीं होता, इस बात को समझाने के लिए भी शंकराचार्य ने अपनी इस फिलॉसफी का प्रचार किया। और हमने ये भी जाना कि भगवान श्री कृष्ण को ही वो सब कुछ मानते थे और भगवान श्री कृष्ण की पूजा और आराधना उन्होंने किया। और हमने जो श्लोक देखे वो सभी कृष्ण व्यासदेव शास्त्र गीता इत्यादि पे थे और सभी को उन्होंने प्रणाम किया है। और कोई निराकारवादी व्यक्ति होता तो इन सबको प्रणाम न करता, वो महाभारत को गीता को प्रणाम न करता, वो उपनिषद को ही प्रणाम करके ही चला जाता। लेकिन उन्होंने सबको प्रणाम किया, वासुदेव को प्रणाम किया, नारायण को सर्वोच्च सत्ता मानी उन्होंने। तो आप देख सकते हैं कि श्री कृष्ण को परम लक्ष्य बनाकर उन्होंने बोला, लेकिन जो उनकी बात के आए अनुयायी हैं उन्होंने उनकी मायावाद सिद्धांत को एक तरह से ऐसे ले लिया कि भगवान और हम एक हैं और हमें और भगवान में कोई अंतर नहीं। ऑफकोर्स हमें और भगवान में गुणात्मक तत्व तो कोई अंतर नहीं है, लेकिन भगवान और हम जो है अलग अलग हैं। हम सेवा करने वाले भाव में हैं और भगवान जो है वो सेवित हैं। ठीक है,
तो ये वाला भाव होना चाहिए। हम कभी भी आप ये कॉमन सेंस की बात है कि मैं भी ब्रह्म हूँ, तुम भी ब्रह्म हो, ये कॉमन सेंस की बात है कि आप बिना शास्त्र पढ़े, बिना कुछ बुद्धि लगाए आप कह सकते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। आप खुश होने के लिए बस ये कह सकते हैं कि आप भगवान हैं, या खुश करने के लिए किसी को कह सकते हैं अरे आप तो आप प्रभु हैं। प्रभु बोल देते हैं पर हम प्रभु होते नहीं। इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए। और शंकराचार्य जी की फिलोसफी का हिडन एजेंडा भी हमें पता होना चाहिए, वो क्यों आए थे। और हिडन नहीं कहूंगा, प्रत्यक्ष रूप से कृष्ण को जब गीता महात्म्य लिखते हैं श्रीपाद शंकराचार्य, तो प्रत्यक्ष रूप से भगवान को ही करते हैं। और अभी उसके बाद जो ये भज गोविंदम था, वो गीता महात्म्य का श्लोक नहीं था, वो अलग से लिखा गया श्लोक। 20-25 श्लोक हो उसमें, एक ऐसा 25 श्लोक का समूह बना रखा है। तो उसमें भज गोविंदम कई बार आया है गले में। जैसे मधुरादि पते ऐसा आता है ना कि अखिल मधुरम, हर श्लोक में आ जाता है। तो उसी प्रकार भज गोविंदम में हर श्लोक में आता है। तो वो अप्रत्यक्ष रूप से बोल रहे हैं वहां पे भगवान तो भगवान को बोल रहे हैं कि एक ही गीत है वो श्री देव की पुत्र का गीत, एक ही सेवा है उसकी सेवा, और एक ही मंत्र है उसका नाम, और एक ही देव है वो, और वो स्वयं वो। ये सब श्रीपाद शंकराचार्य जी डायरेक्ट बोल रहे हैं। इतना डायरेक्ट सुनने के बाद भी कुछ लोग उनकी ये बात को उल्टा अर्थ निकालते हैं, और उसी को फिर आज का मायावाद कहते हैं, और उसी मायावाद का खंडन हम करते हैं। तो ये आज हमने पढ़ा। आज थोड़ा सा बोरिंग रहा होगा क्योंकि बहुत कुछ शास्त्रिक विषय था। तो आप कोशिश करेगा कि आप लोग खुद पढ़ें उसको। तो मेरी तरफ से हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी। अभी आपके पास कुछ समय हो, और ये तो होती है कोई प्रश्न जी प्रभु जी पूछ लीजिए, मुझे 5 मिनट है। जी ब्रजेश लता माधुरी को भी हैंड रेज किया है। ब्रजेश लता माधुरी आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी मैं कोई प्रश्न नहीं पूछ रही, मैं वो मूक के ऊपर बात चल रही ना, मूकम करोति वाचालम। तो मैं ये कहना चाह रही थी प्रभु जी, रामायण में भी दिया है, तुलसीदास ने भी लिखा है, मूक होए वाचाल पंग चढ़ाए गिरवर गहन जांच कृपाल दे। तो मैं ये बताना चाह रही थी प्रभु जी। अच्छा बहुत बढ़िया। उसमें दुआ बना दिया है, मूक होए वाचाल पंग चढ़ाए गिरवर गहन जासु कृपासु दयाल द्रवण सकल कलमल दहन। उसमें भी ये कहा है कि वो गूंगा बोलने लगता है और पंगु पहाड़ पर चढ़ना शुरू हो जाता है जब प्रभु जी की कृपा होती है। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी, आपने नया नॉलेज दिया। आप कोई जी इसको लिख के भेज दीजिएगा कि सभी भक्तों को दिख जाए। माता जी से पूछ के, माता जी आप खुद लिख दीजिएगा इसको ताकि सभी लोग देखें। प्रभु जी ठीक है। या प्रभु जी को बता दीजिएगा। ठीक है। सेकंड मेरे रेज प्रभु जी को लिखवा दूंगी प्रभु जी। ठीक माता जी, ठीक है। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण, धन्यवाद। सुलेखा माता। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी मैं कुछ पूछना चाहती हूँ, क्लास से रिलेटेड तो नहीं है, सिर्फ ऐसे एक जनरल क्वेश्चन है, पूछ सकती हूँ ना? जी जी जी। अगर मान लीजिए हमारी कोई अंतिम इच्छा है कि जैसे हम कोई भी इंसान है, उसकी अंतिम इच्छा हो कि उसका यही जन्म अंतिम हो, तो क्या ऐसा हो सकता है? वो भगवान से मांग सकता है और उसकी ये इच्छा पूरी होगी? अंतिम इच्छा हो कि मेरा ये जन्म अंतिम हो, इसके बाद मेरा ये ये जन्म अंतिम हो। ठीक है। सुनते हैं तो जन्म ही ना। हाँ माता जी, इच्छा तो सबकी यही है कि ये जन्म उसका अंतिम हो, है ना। हम भगवान से यही मांगते हैं कि हे प्रभु मुझे अपनी सेवा में लगाइए। जब हम ये बात बोलते हैं कि हे प्रभु आप मुझे अपनी सेवा में लगाइए, तो हम यही कह रहे हैं अप्रत्यक्ष रूप से कि हे प्रभु मेरा जीवन अंतिम है ना। तो हमारी इच्छा ही यही होती है। आप जो बात कह रही है वास्तविक इच्छा यही है। हमारा जीवन जो भी हम
भगवान को जब प्रणाम करते हैं, भगवान को जब भी नमस्कार करते हैं, वो कहते हैं कि प्रभु आप हमें अपनी सेवा में लगाइए, जैसे हम महामंत्र करते हैं, तो हम वास्तविकता में यही बोल रहे होते हैं कि हे प्रभु, हम मांग ही रहे होते हैं माता जी, मांग सकता है कि बात नहीं है, मांग ही रहे होते हैं भगवान से कि हे प्रभु आप मुझे अपनी सेवा में लगाइए, है ना। और सेवा में तभी लग पाएंगे जब ये जीवन, भौतिक जो जीवन है ये अंतिम हो, है ना माता जी। तो मांग सकता है कि आप रोज मांगती हैं, अगर आप, है ना, माला तो करती हैं आप, तो आप रोज मांगते हैं इस विषय से, हम सब मांगते हैं तो भगवान ये हमारा जीवन अंतिम है। और भक्त जो है दूसरे भक्त के लिए प्रार्थना भी करता है कि आपका यह जीवन जो है वो अंतिम जीवन हो, इसके बाद आपको जन्म न लेना पड़े। ठीक माता जी, यही प्रश्न था ना आपका। चाहे वो माला, मतलब माला अगर टाइम लग पाता है करे या ना करे, लेकिन उससे दिल से, उसके दिल से, अंतरात्मा से यही दुआ निकलती है कि अपने पास ही बुला लेना बस। अच्छा ठीक है माता जी, ये तो अच्छी बात है अपने पास बुला रहे हैं, लेकिन माता जी क्या है ना, साधना भक्ति होती है और एक होती है व्याधि भक्ति, दो तरह की भक्ति होती है ना। तो कई बार ऐसा लक्षण दिखता है साधना भक्ति में कि हमारे अंदर व्याधि भक्ति सा कुछ प्रतीत होता है। जैसे शबरी माता जो थी वो जूठे बेर भी खिला देती थी, उसमें साधना भी नहीं करती थी, लेकिन वो उत्तम भक्ति थी। तो इसका हम कई बार इसका अनुकरण कर लेते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि मन चंगा कर गंगा, ठीक है, हम इनका अनुकरण करते हैं, लेकिन ये सब बातें जो है वो एक उच्च स्तर के भक्त के लिए होती है ना। तो अगर हमारे दिल में ये बात रहे और हम माला ना करें तो उसका ये हम इसका निष्कर्ष नहीं कर सकते कि भगवान हमारे अपने पास बुलाएंगे, है ना। क्योंकि एक चीज है कि फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, मतलब आपके अंदर वो क्वालिटी होनी चाहिए। तो साधना भक्ति के स्तर पे हमारे अंदर ये इच्छा रहती है कि हमको साधना भी करनी पड़ती है साथ साथ, है ना, क्योंकि अपने आप को शुद्ध भी तो करना है। इच्छा तो हम कर लेंगे, हम, मेरी इच्छा है कि मैं भगवान के चरण में जाकर उनकी पद मंजरी बन जाऊं, मेरी इच्छा है, पर मैं अगर साधना ना करूँ तो नहीं बन पाऊंगा ना, क्योंकि साधना करने के बाद ही हम शुद्ध हो पाए, और शुद्ध हुए बिना वहां नहीं जा सकते ना। इसलिए इच्छा होना मात्र जरूरी नहीं, खासकर साधक भक्त के लिए। हाँ, जो वैदिक स्तर पे है, जो वैदिक भक्ति करता है, उत्तम स्तर पे व्यक्ति है, जैसे हरिदास ठाकुर थे, वो अगर साधना न भी करते, महाप्रभु उनको मना करते, अगर वो न भी करते, उनको इच्छा मात्र से वो वहां तक जा सकते थे जो उनका लक्ष्य। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है कि जब साधना भक्ति हम कर रहे होते हैं तो केवल ये नहीं कह सकते कि जो इच्छा तो थी और हमारा इच्छा नहीं की, मतलब हमारे मन में ही नहीं आती। केवल मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, हमारे मन में ऐसा नहीं आए, हमें साधना भी करनी पड़ेगी ताकि हम अपने आप को शुद्ध कर सकें। क्योंकि हमें ऐसा हमेशा लगता रहता है माता जी कि हम बड़े ही अच्छे व्यक्ति हैं, हम सच्चे व्यक्ति हैं, है ना। भले हम माला माला किसी ने हम छोड़ दीजिए माला, तो हम अंदर से लगे कोई नहीं है, इस कारण हमने छोड़ भी दिया, ऐसा हो सकता है, लेकिन हमको जो लगे वो सही नहीं है। तो अगर हमारे मन में ये बात है कि हमारे दिल में अच्छा है कि प्रभु हम आपके धाम आए, अच्छी बात है, वेरी गुड, ये बात नहीं है, लेकिन इसके बाद साधना इज इम्पोर्टेंट, साधना इम्पोर्टेंट है, साधक भक्त है ना, साधक भक्त के लिए साधना इम्पोर्टेंट है, इच्छा भी इम्पोर्टेंट है, साधना। हाँ, जब हम उस स्तर पर पहुंच जाए वैदिक स्तर पे तो और बात है। ठीक माता जी, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि साधना इम्पोर्टेंट है अभी हमारे लिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, सॉरी मैं दोबारा बोलने के लिए। जी माता जी बताइए। प्रभु जी थैंक यू, आपके लिए धन्यवाद, बार बार बहुत धन्यवाद। आपने बहुत मतलब कीमती से हमारे लिए टाइम दिया, बहुत अच्छा लगा। प्रभु जी मैं ये पूछना चाह रही हूँ, ये माता जी पूछ रही है, तो ये मतलब ये तो इच्छा की भक्ति हुई हमारी। इच्छा की भक्ति जैसे कहते हैं मतलब कि एक तो साकार, मुझ पर कहनी भी नहीं आ रही है, मतलब ये जैसे मांगते हैं जो कुछ मांगने के लिए दूसरे नंबर की भक्ति हुई, ये मांगना हुआ ना प्रभु जी। ये भक्ति 3 प्रकार की होती है ना, ऐसे बोलते हैं। हाँ, नहीं आप ही मांग, प्रभु जी एक्सप्लेन करें, मेरे पे कहना नहीं जा रहा है। नहीं ठीक है माता जी। एक तो मतलब कुछ नहीं मांग क्या मांगना रहे हैं? चाहते हैं नहीं भक्त लोग, ये माता जी, हाँ, जो ये उत्तम स्तर की अगर ये इच्छा है तो आप उत्तम स्तर की भक्ति करते हैं, है ना। मांग क्या रहे हैं? भगवान की सेवा मांग रहे हैं। भगवान की सेवा जो है वो
उत्तम स्तर की, तीव्रा भवती श्रद्धा। तो उत्तम स्तर, सात्विकी है ना, सात्विक उत्तम स्तर की व्यक्ति हम मांगते हैं भगवान से। हाँ, अपनी इंद्र तृप्ति के लिए नहीं मांगते, आपकी सेवा मांग रहे प्रभु, है ना। इसलिए माता जी प्रभु जी दूसरे मैं स्तर की इसीलिए भक्ति नहीं। पूछा, हाँ मैंने इसीलिए पूछा हमने, प्रभु जी, मैं जी जी कंफ्यूज में रहती हाँ हाँ। तो अगर ये इच्छा है तो मतलब ये उत्तम इच्छा है माता जी, इसको उत्तम इच्छा मान चलिएगा। जी प्रभु जी। और माता जी निस्वार्थ सुलेखा होता है, माता जी, एक स्वार्थ होता है, एक निस्वार्थ बोलते हैं ना, तो ये निस्वार्थ हुई है, स्वार्थ हुई, पूछा सारे। इस विषय में आपको नहीं बता सकता अभी, मैं देख के बता पाऊंगा क्या है ना? तो मुझे ध्यान नहीं, तब तो पूरा क्लियर नहीं कर पाऊंगा मैं आपको देख के बताऊंगा क्या है। अभी इतना समझिए कि उत्तम इच्छा है, ये ऐसी इच्छा होनी चाहिए, यही इच्छा होनी चाहिए भगवान से ठीक है, सॉरी प्रभु जी, मैं गलत बोलूं तो सॉरी। अरे नहीं माता जी, आप गलत नहीं बोला, आप सही प्रश्न। हाँ, सुलेखा माता जी आपका आंसर मिला। प्रभु जी पता नहीं, जो मन में था मैंने बोला कि मतलब मैंने छोटी सी एज में मैंने तो सब कुछ देख लिया, तो मेरा अब मन इस संसार से बिल्कुल उठ चुका है, और मैं बिल्कुल भगवान से अपने दिल से, अंतरात्मा जो होती है ना, उससे कहती हूँ कि मुझे तेरे पास आना, बस कुछ नहीं चाहिए, जो तूने वेरी दिया गुड, वो सब ले लिया मैंने। अच्छा वेरी गुड माता जी, तो बहुत अच्छी बात हरे है। कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू, बहुत अच्छा प्रश्न था आपका, और यही इच्छा होनी चाहिए हमारे अंदर। थैंक यू, सभी के अंदर ये इच्छा, और हम जब माला करते तो यही इच्छा करते हैं प्रभु आपकी सेवा में सब। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। मुझे अभी दूसरी क्लास में जाना है प्रभु जी, मैं जा सकता हूँ? जी जी प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु, थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपने सिद्धांतों को समझाया। प्रभु जी कभी नेक्स्ट कभी क्लास में अगर समय होगा, अभी समय तो ज्यादा हो गया इसलिए मैं प्रश्न नहीं पूछ रहा हूँ प्रभु जी। जैसे हम द्वैतवाद और अन्य सिद्धांत पढ़ते हैं ना, विशिष्ट द्वैतवाद और द्वैतवाद इत्यादि जो रामानुजाचार्य ने दिए थे प्रभु जी, इनके बारे में कभी आप थोड़ा। वो मैं सोचा था, मैं बताऊंगा, पर समय मिल नहीं पाया मुझे। जी जी प्रभु जी, बहुत इतना बड़ा है, बहुत ज्यादा है। कहीं बताऊंगा आपको। अभी फिर मैं जाता हूँ प्रभु जी, आई एम जी जी थैंक यू सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अच्छे सभी के प्रश्न थे, और माता जी आप अपना वो जो प्यार है वो भेज दीजिएगा प्रभु जी को, ताकि सबको पता चले। और अच्छा आपने मुझे भी नॉलेज दिया है ना। और सुलेखा माता जी और लता माता जी है, आप बहुत अच्छा, आप लोगों ने प्रश्न था और उत्तर भी अच्छा मुझे लगता है कि मिला होगा आपको। तो थैंक यू वेरी मच, उसका अनुसरण करिएगा। और श्रीपाद शंकराचार्य जी को मैं प्रणाम करता हूँ, और हरे कृष्णा, थैंक यू। हरे कृष्णा, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रणाम प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। थैंक यू सो मच प्रभु जी।